उनकी बिल्डिंग में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर रहने के लिए स्वीटी जैसी सेलिब्रिटी आने वाली है, जिसने आते ही बिजलियाँ गिरा दी। उस लड़की को देखते ही इन तीनों की पैंट गीली हो गई। ऐसी लड़की देखने के बाद दिल खुश होने के बजाय इन तीनों की पैंट गीली हो गई। ऐसा क्यों हुआ था, ये जानने के लिए आइए सर अब हम चलते हैं फ्लैट नंबर 420 की तरफ, जहाँ ये लोग बैठकर शराब पिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये रूम नंबर 420 कहाँ से आ गया। हाँ, फ्लैट नंबर 420 मेरा है। अरे वास्तु परफेक्ट है सर, आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल है। जो भी इसमें रहता है वो तो पक्का सक्सेस होता है सर। किसी ने सुसाइड किया क्या कहा? सुसाइड? कुछ भी बात मत करो, फालतू की बकवास करते रहते हो। और इन तीनों ने अपने मजे के लिए ये अफवाह उड़ाई कि फ्लैट में भूत प्रेत रहते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। आ गया। हाय। क्यों भाई आ गया तू? अरे ये मेरा साला है, बहुत चलती है इसकी अच्छा। गुलाबों में। उधर से फ्रेश मच्छी उठाई, घर गया और फ्राई करके ले आया। अरे राव, स्वीटी का गाना तो लगा दो भाई। अरे ये तो 24 कैरेट सोना लग रही है। सुनिए, एक बार अगर लिटिगेशन का मामला क्लियर हो जाएगा ना तो अरे उसके बस साथ रे में- बाबा बस। अरे टीवी पे इतनी सुंदर दिख रही है तो असली में कितनी सुंदर होगी। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाएगी तो कसम से तू मजा आ कुछ कर सकता है जाएगा। क्या? कुछ भी करूँ तुझसे मतलब। क्या क्या बॉडी है रे इसकी। बापू, मेरी तरह तुम भी बीवी को छोड़कर किसी और पे लार टपका रहे हो। देख यार, बीबी ताजमहल जैसी होती है, उसे बस देखते और खुश हो जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? समझ क्या रखा इसे तुमने? रोज रोज नई बातें करते रहते हो। कभी कहते हो माँ के यहाँ मत जाओ, बहन के यहाँ मत जाओ। अगर ऐसी हरकतें करते रहोगे तो ये प्यार कैसे करेगी तुमसे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पति पत्नी को मिलकर गृहस्थी चलानी पड़ती है। हमेशा दूसरों को समझाते रहती है पर अपने पति को कैसे खुश रखना है ये नहीं जानती। सरोजा, जब जब मैं मूड में रहता हूँ हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कि ना, मैं तुम्हारा वीडियो बना ये नहीं सुधरने वाली। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आई सरोजा, बात समझ में? क्या है जी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे जरा रुकिए तो, और सुनो, आइंदा से कभी भी अपनी बीवी को इस तरह से परेशान करने की कोशिश की ना तो मीडिया वालों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी, समझे? अब तो ऐसा नहीं करोगे ना? हाँ मैडम, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नमस्ते। ऐसे भूखे शेर की तरह क्या घूर रहे हो? मैं तुम्हें रोमांटिक मूड में देख रहा हूँ और तुम्हें घूरना लग रहा है। हाँ, अरे छोड़ो, अरे दूर हटो मुझसे। जाओ चुपचाप सो जाओ, सुबह मुझे बहुत काम है, एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जाना है। अरे मेरी किस्मत। यही है राजू की बेडरूम की समस्या। अब चलकर रेड्डी की समस्या देखते हैं। अरे रे रे रे, दीवाना हूँ मैं, सबका दीवाना हूँ मैं। या, आज तो जश्न मनाएंगे। सोने का रेट बढ़ने से मुझे बहुत फायदा होगा। चलो सेलिब्रेशन करें। गुरुदेव की दया। अरे ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। खुद को अभी बहुत जवान समझ रहे हो क्या? इस उम्र में पूजा पाठ करते हैं, ये सब नहीं। अरे मैं क्या बोलूं, देखो तो सही, मेरी पीठ जरा दर्द हो रही अरे है। देखो दर्द हो रहा है तो दवा लगाओ ना, परफ्यूम ही लगा रहे हो। चुपचाप जाकर सो जाओ और मुझे पूजा पाठ करने दो। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। सब लोगों को मिलकर एक फैसला लेना होगा। यहाँ आओ ना। इस सोसाइटी में सत्संग होगा। हाँ, पैसे की फिक्र आप मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगी। आओ ना प्लीज। अरे अंदर जाइए ना, अंदर जाइए। ये है रेड्डी और उनकी बीवी की समस्या, रोज उठना, नहाना और पूजा पाठ करना। आइए देखते हैं कि राव की बीवी क्या कर रही है। शो।
फिर से आ गया। अरे खाली बस एक बार देना। क्या है ये? तुम्हें हमेशा एक ही चीज चाहिए। अरे जरा बात को समझो ना, जो कुछ भी है वो हमारे बीच का मामला है ना। चलो ना अपने रूम पे चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? तुम नाइट पार्टी के लिए चले जाओगे और मैं पड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अलग घर ले लिया है। अब यहाँ भी नहीं रहने दोगे क्या? अरे समझो ना, खाली एक बार। शी, हटो, दफा हो जाओ। रुको। अरे दरवाजा बंद कर लिया रे। और ये है राव की असली कहानी। इसको अपनी बीवी चाहिए और बीवी को चाहिए डिवोर्स। हेलो। वकील साहब, हाँ जी बोलिए। कल आधी रात को वो मुझे ले जाने आया था। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। डिवोर्स हो जाएगा ना? अरे नहीं, डिवोर्स ऐसे ही बेल बजाने से थोड़ी मिलता है, वो तो कोई भी बजा सकता है। तुम्हारी आपस में जो बात हुई है उसका वीडियो फुटेज मुझे भेज दो, मैं तुम्हारा डिवोर्स करा दूंगा। यही इन तीनों RRR की समस्या है। इनके घर में पति पत्नी के बीच में कोई तालमेल नहीं बनता है, इसीलिए सिंगर से तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं। जैसे कि बैंक में तो पैसे हो लेकिन ATM कार्ड हाथ में ना हो। यही है इनकी जिंदगी का असली रूप। ये लड़की तो बगल वाली सोसाइटी में जो योगा क्लास है वहाँ आती है। ये बात सुनते ही इन तीनों ने मिलकर हाँ मुझे समझ में आ गया, ये लोग वहाँ योगा सीखने के लिए चले गए, है ना? सही पकड़े हैं, ये लोग वहीं चले गए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार। ये कौन सा प्लान चाहिए आपको? अब वही प्लान जो सिंगर स्वीटी के लिए है। उन्होंने तो VVIP प्लान लिया है। तो वही हमको भी दे दीजिए ना। ये फॉर्म भर अच्छा दीजिए। ठीक है, दीजिए। हाँ, जी करता हूँ। आपका नाम क्या? चांदनी। अच्छा। ये तीनों अपनी अपनी डिटेल्स भरने लगे। सर, आपने सेक्स के कॉलम में मंथली 1 टाइम लिखा है। वो तो और बस सर आपने सेक्स आफ्टर मैरिज लिखा है। हाँ तो वही सच है ना। और आपने नो सेक्स आफ्टर मैरिज लिखा है। आप लोगों को मेल लिखना है। ओह, मैं अभी लिखता हूँ। और तभी वहाँ सीढ़ी आती है। अरे रे, आज तो ये बहुत सुंदर लग रही है। जरा चाल तो देख इसकी, इसके लिए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दूँ। 24 कैरेट सोना। हम सब लोग योगा क्यों करते हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए। मन को शांति मिलने के लिए, क्रोध पर काबू करने के लिए। हमारा दिल जो बोलता है उसे हमारा शरीर नहीं सुनता, हमारा शरीर जो बोलता है उसे हमारा दिल नहीं मानता। इन दोनों का जिस एक जगह पे संगम होता है उसे योग कहते हैं। तो अब शुरू करें। अपने दोनों पैरों को फैलाओ इस तरह से। अब सुखासन। अरे खुद को संभालो। जरा ध्यान से करना, कहीं नीचे ना गिर जाओ। तुम्हारे आसन की सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा ये पेट है, इसे पिचकाओ। आसन करोगे तो कम हो जाएगा, आसानी से पिचक जाएगा। अब मैं चलती हूँ। अच्छा जी। नमस्ते। नमस्ते। कहो क्या बात है? हम लोग आज पहली बार आए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग रोज बीमार होकर आना। ठीक है गुरुजी। और ये पेट पिचकाना है तुम्हें। गुरुजी आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आपकी उम्र कितनी है? आपको कितनी लगी? अब 40 के आसपास। मैं 55 साल का हूँ। तो भी आप इतने हेल्दी, इसका राज क्या है गुरुजी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? सवाल है कि ब्रह्मचर्य में शादी करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है
वो ब्रह्मचर्य रहता है। जो सांसारिक जीवन का व्रत लेता है उसे सांसारिक क्रिया करनी चाहिए। हमारी बीवी हमें कोऑपरेट नहीं करती है स्वामी जी। घर में फूल नहीं है तो पूजा करना बंद कर दोगे क्या? पूजा पाठ बिना फूल के भी कर सकते हैं। नहीं तो बगल वाले के घर से फूल तोड़ लो फिर पूजा कर लो। हाँ, तो हम लोग रोज रोज पूजा पाठ करते हैं, यही सृष्टि का नियम है। हम कोशिश करेंगे गुरुजी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा। कुछ समझे? अगर हम अपने घर में फूल नहीं तोड़ सकते तो हम दूसरे के घर से तोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों बोला उसने? ताकि रोज हम लोग पूजा कर लें। इसीलिए तो यहाँ आए हैं।